राम और बिरजू दो भाई थे। उनके पिताजी के देहांत के बाद दोनों ने अपनी जमीन आपस में बांट ली। राम, जो मेन रोड पे दुकान है वो मैं ले लेता हूँ और दूसरी वाली दुकान तुम ले लेना। लेकिन भैया, वो दुकान मेरे घर के पास है, क्यों ना वो दुकान मैं ले लूँ। देखा आपने, देखा कि नहीं देखा? अपने भाई को बहुत भाई भाई करते थे ना तुम। देख लो इसकी जमीन के पीछे कैसे नियत बदल रही है। वो जमीन अच्छी है ना, इसलिए इसकी नियत बिगड़ गई है। अब 10 बहाने बना रहा है ये। नहीं भाभी, वो बस मेरे घर के पास है, मैं इसलिए कह रहा था। अरे मैं जानती हूँ तुम्हें। अरे जी छोड़िए, हाँ नहीं है हमारा मन, हम शांति से बात कर रहे हैं तो आप हम ही गलत बता रही हैं। इसी तरीके से दोनों बीवियों के चक्कर में दोनों भाइयों में आपसी विवाद हो गया और अब बिरजू और राम दोनों भाई एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। एक दिन, सुनो सरिता, मुझे कल फोन आया था चाचा जी का। अंजलि का जन्मदिन है, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया है। तुम सम्राट को तैयार रखना, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा, फिर चलेंगे हम। ठीक है, पर उनके लिए तोहफा भी तो लेना होगा। कोई नहीं, तुम लेके रख लेना। दोपहर में जैसे ही राम और सरिता जाते हैं, रास्ते में तरबूज बिक रहे थे। पापा, मुझे तरबूज खाना है। गुड़िया, ये तरबूज कितने के हैं? जी 50 रुपए के। अरे ठीक ठीक लगा ले बेटा, 30 का तो आता है। नहीं आंटी, 40 का तो हम खुद खरीदते हैं, 45 तक का दे दूंगी। अरे तेरा भाई तो है, 30 का दे दे बेटा। आंटी, आपने इसे मेरा भाई बनाया है तो मैं अपने भाई से पैसे नहीं लूंगी। गुड़िया जाती हैं और तरबूज सम्राट के हाथ में पकड़ा देती हैं। लेकिन यह क्या, तरबूज सम्राट के हाथ से नीचे गिर जाता है और वह टूट जाता है। तभी गुड़िया दूसरा तरबूज लाती है। बेटा, मैं उस तरबूज के पैसे नहीं दूंगी, वो तेरी गलती से नीचे गिरा है। तुझे वो तरबूज मेरे हाथ में पकड़ाना चाहिए था। वो तो छोटा बच्चा है, इतना बड़ा तरबूज कैसे थामता वो। गुड़िया तरबूज देती है। पैसे तो ले जा। नहीं आंटी, मैं अपने भाई से कैसे पैसे ले सकती हूँ। इतना कहते ही उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। सरिता का दिल पिघल जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी? कोई नहीं, मैं पैसे दे देती हूँ। नहीं आंटी, मुझे मेरे भाई की याद आ गई। मेरे भाई की तबीयत खराब होने की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है और अब ये मेरा भैया है। तो आप मेरी माँ हुई और मेरी माँ कहती है रिश्तों में कभी भी पैसे नहीं देखते। बेटा, तुम मेरी बेटी हो ना, मेरे कहने से मेरे ये अंगूठी रख लो। पास में ही खड़ा उसका पति ये सब बातें सुनता रहता है और उससे बस समझ में आ जाता है कि एक छोटी सी बच्ची कैसे रिश्तों का मायने रखती है। तभी वह इतने सालों के बाद अपने भाई के पास फ़ोन करता है। भैया, आप कैसे हो? वो जो दुकान है ना, वो आप रख लो, मैं तो पुरानी वाली दुकान में भी कमा लूँगा। मेरे भाई, तू घर आ, साथ में खाना खाएंगे और बात करेंगे। अब क्या था, दोनों भाइयों के बीच में सलाह मशवरा हो गया और दोनों के बीच में बात हो गई। उस छोटी सी बच्ची की बातों से आज दोनों भाई मिल जाते हैं।